मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यूनिट क्या होंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ml स्क्वायर हो गई। बात कर लेते हैं टू सिलेंडर्स की ऑफ इक्वल मास आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ दीज हैज ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इनमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा? अब मास तो दोनों के लिए क्या है? मास दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब मास का फैक्टर तो साइलेंट हो गया। मास का फैक्टर साइलेंट हो गया तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब डिपेंड कर रहे हैं रेडियस के ऊपर। तो पता चला जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा। तो इट्स वेरी सिंपल दैट अल्फा इज द बेस्ट आंसर। स्टूडेंट, सॉलिड सिलेंडर हमारी बुक में डिफरेंट तरह से दिए हुए। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हुप का एम आर स्क्वायर होता है, स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, और रॉड जो कि अपनी सेंटर के अराउंड खड़ी होती है 1/12 ml स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P, इसको आप MVR भी लिख सकते हैं, इसको I इंटू ओमेगा भी लिखा जा सकता है। अब I इंटू ओमेगा कैसे आया? देखिए, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूं इसकी जगह एंगुलर मोमेंटम L आ गया, मैस का काउंटर पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और V का काउंटर पार्ट ओमेगा। तो इससे हम कोई भी फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीडेस्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बहुत ज्यादा अहमियत हामिल है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल ये टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वन, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब मजे की बात ये है कि हम जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते थे तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता था? तब आइसोलेटेड सिस्टम वो होता था जिसमें इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स जो कोलाइड कर रहे हैं वो तो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकें मगर सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अब यहां पे चूंकि हम बात एंगुलर मोमेंटम की कर रहे हैं तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम में फोर्स का काउंटर पार्ट, बच्चों बोलो क्या होता है? फोर्स का जो काउंटर पार्ट होता है दैट इज टॉर्क। इट मींस आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिस पर एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? एक्सटर्नल टॉर्क दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनडीडेस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इन एंगुलर momentum for the law of conservation of angular momentum when we talk about isolated system तो उससे क्या मुराद है? Well, for an isolated system the total angular momentum is always conserved, which means that the total angular momentum before is always equal to the total momentum angular momentum after। इसका रिलेशन क्या होगा? बहुत सिंपल है, that sum of all the angular momentums it must remain constant। और अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखूं तो जैसे लीनियर मोमेंटम का P इज इक्वल टू mv हुआ करता था, तो बच्चों आप सब जानते P की जगह यहां पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, मास का काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और V का ओमेगा। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा, तो यहां पे I ओमेगा द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इट मस्ट रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम ये चीज डिराइव कर सकते हैं जिसे आपने याद रखना है कि एनडीडेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंगुलर मोमेंटम के हवाले से फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अभी मैंने आपसे शेयर किया आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद क्या है? इज द वन ऑन विच नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट, जिस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता। तो आइए इसकी कुछ प्रैक्टिस देखते हैं क्वेश्चंस को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मैरी गो राउंड। आप सब जानते हैं मैरी गो राउंड बच्चों का एक झूला होता है, स्कूल्स में होता है या वैसे भी होता है जो जहां पे वो गोल गोल घूमता है। 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग विच इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। इसका मतलब उसकी कोई कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है और उसमें 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो स्पीड कितनी है? 20 रेडियन पर सेकेंड। नाउ इफ 5 स्टूडेंट्स, अब मजे की बात ये कि 5 स्टूडेंट उसमें से सडनली जंप आउट, मैरी गो राउंड से बाहर जंप कर दें तो क्या होगा? ये बात याद रखिएगा कि यहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा हैव टू बी केप्ट कांस्टेंट, व्हिच मींस दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सब जानते हैं जनरली लिखा जाता है mr स्क्वायर। 5 स्टूडेंट्स बाहर चले गए जिसकी वजह से मास कम हो गया।
अगर मास कम हुआ है तो याद रखिएगा इस प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए, यानी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है, तो एंगुलर स्पीड ज्यादा हो गई होगी। सपोज करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हुआ है, तो एंगुलर स्पीड हमारे पास डबल हो जाएगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखिए ऑप्शन में पहला लिखा हुआ ओमेगा विल इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज करना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि जब मास डिक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज करेगा। एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगी, मगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, which means that angular momentum will remain same. So delta is the best option all of these. तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमने जाकर इस पूरी चीज को देखा। तो लेट्स सी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ऑन अ रोटेटिंग टेबल सम आइस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। ले जी, एक टेबल है जो रोटेट कर रहा है, सपोज करता हूं ये वो टेबल है जो कि रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे कहीं आइस मौजूद है। अब वो ये कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन रोटेटिंग टेबल, कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। एंड आफ्टर सम टाइम आइस मेल्ट्स, आइस थोड़ी देर बाद मेल्ट करती है, तो फिर क्या होगा? ये बात याद रखिएगा, जब आइस मेल्ट करेगी तो पानी बन जाएगा, पानी फैल जाएगा इस तरह से। जब पानी इस तरह से फैलेगा तो एक बात आपने याद रखनी है कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब इस तरह से फैली है कि आर इंक्रीज कर गया। पहले आर यहां तक था, अब आर इंक्रीज कर गया। आप सब जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो अगर आर इंक्रीज किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज किया होगा, एंगुलर स्पीड डिक्रीज की होगी, मगर एंगुलर मोमेंटम फिर कांस्टेंट रहा होगा। तो आइए इसको दोबारा देखते हैं। बिल्कुल सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा क्योंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अब ऐसी हो जाएगी कि आर इंक्रीज करेगा, एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, एंगुलर मोमेंटम अब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिसे हम लोगों ने याद रखना है, हैव टू रिमेंबर दिस। सो इसी के एक्सप्लेनेशन के हवाले से, ऊपर वाले क्वेश्चन के हवाले से, द एक्सप्लेनेशन विच इज गिवन ओवर हियर, आप इसको एक दफा रीड कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, इट इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एंट्री टेस्ट में डिफरेंट फॉर्मेट्स में कई दफा रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन क्या ये देखिए, अर्थ assume to be a sphere, वो कह रहे सपोज कर लेते हैं अर्थ को एक स्फीयर सपोज कर ले, revolving around its own axis with a speed that it completes one rotation in 24 hours, one rotation in 24 hours। इसका मतलब अर्थ अपनी जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इट मेक्स डे एंड नाइट। व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड, उसका नया टाइम पीरियड क्या होगा? इफ इट श्रिंक, अगर वो श्रिंक करे और उसका रेडियस बिकम्स 1/4, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो नया रेडियस होगा वो पहले वाले रेडियस का वो अगर r/4 हो जाए तो फिर इसके टाइम पीरियड पर या इसके एंगुलर स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो लेट्स सी, हमारी बुक में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें वो हाफ का कहता है कि इट श्रिंक्स टू हाफ ऑफ दैट, तो यहां पे हमने 1/4 की बात की है। तो लेट्स स्टार्ट, आइए देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr²। अब 2/5 तो एक कांस्टेंट है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या मास उसका चेंज हो रहा है? जी नहीं, मास तो कांस्टेंट है अर्थ का मास। रेडियस जो है वो r/4 हो रहा है, इसका मतलब नया वाला रेडियस पहले वाले रेडियस का r/4 होगा। तो यकीनन जब मैं r/4 यहां पुट करूंगा तो मेरे पास 16 डिवाइड हो जाएगा। इट मींस जो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 16 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर ये 16 टाइम्स कम हुआ है तो एंगुलर स्पीड को लाजिमन 16 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। पीछे वाले 2-3 न्यूमेरिक हमने जो एमसीक्यूज किए वहां से हमें क्लियर हो चुका है कि ऐसा ही होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 गुना कम होगा, 16 टाइम्स कम होगा, तो एंगुलर स्पीड 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होता है ये बड़े गौर से लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना। इट विल हेल्प यू आउट इन ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एंगुलर मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टाइम पीरियड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इसका मतलब इन दोनों का आपस में जो रिलेशन बना दैट इज इनवर्स। तो इसका मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 टाइम्स बड़ा है, सॉरी कम हुआ है, तो टाइम पीरियड भी 16 टाइम्स कम हो गया होगा।
इट मीन्स हम क्या करेंगे, हम नए वाले टाइम पीरियड के लिए हम पहले वाले टाइम पीरियड जो कि 24 आवर्स है उसको 16 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 1.5 आवर्स। सो दैट इज प्रेजेंट इन द चार्ली। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता तो उसकी रोटेशन की वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है उसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। मैस का काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हाफ ऐसे ही रहेगा, और v का ओमेगा। तो इस तरह से आप कोई भी बच्चों याद रखिएगा, आप कोई भी ट्रांसलेशनल जो इक्वेशन है, ट्रांसलेशनल मोशन को जो रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसको आप उसके एंगुलर मोशन के हवाले से आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो एंगुलर काउंटर पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करके। सो इट्स अ वेरी सिंपल वन, यहां पे दिया हुआ है। लेकिन अब चलते हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप अपने पहले लेक्चर में आपसे हुप की, डिस्क की, रॉड की, स्फीयर की बात की थी। दिस इज रॉड की, हुप की, डिस्क की, रॉड की, स्फीयर की बात की थी। हुप की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसको याद करने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। हुप का हो गया, डिस्क का हो गया, रॉड का हो गया, स्फीयर का हो गया। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं ताकि आप आसानी से याद कर सकें, आपको कभी कोई मसला ना हो। तो आप देखिए, मैंने इन सब के साथ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, मगर ये क्या, मैंने इन सब के साथ के लिखा हुआ है। अब ये के क्या चीज है, ये क्या चीज है, अगर ये में पता चल जाती है, हम उसकी वैल्यू यहां पे प्लेस करते हैं तो हम आसानी से इन सब की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज को निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, के बेसिकली इन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें जो हमारे पास कांस्टेंट अपीयर हो रहा है एम आर स्क्वायर के साथ, उस कांस्टेंट को के कहते हैं। जैसे अगर मैं हुप की एग्जांपल लूं तो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो उसके साथ क्या चीज अपीयर हो रही है, 1। इसका मतलब इसके लिए के 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिंपल क्या होगी, हाफ के की जगह 1 आ गया तो हाफ एम वी स्क्वायर। और बड़े मजे की बात, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर मैं हुप की बात करूं तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी हुस्ने इत्तेफाक हाफ एम वी स्क्वायर है। तो एक क्वेश्चन एंटी टेस्ट में बहुत दफा आ चुका है, दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप। तो चूंकि दोनों की वैल्यू सेम होती हैं तो दोनों कट हो जाएंगे, जवाब क्या आएगा, 1:1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर मैं डिस्क की बात करूं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुप का हाफ होता है, तो यहां पे के की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। तो बच्चों ये वैल्यू मैंने यहां पे प्लेस की, मेरे पास जवाब आ गया 1/4 एम वी स्क्वायर। मैं यहां पे प्लेस करूंगा तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से हम लोग हर एक दफा डिफरेंट हुप के लिए मैंने आपको निकाल के दिखाया, डिस्क के लिए, रॉड के लिए, हम इन सब के लिए, स्फीयर के लिए, हम इन सब के लिए इनके के की वैल्यू को पेशे नजर रखकर इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालकर हम इनकी रेशियो निकाल सकते हैं रोटेशनल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। तो मैंने ये आपके लिए सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस।